17 दिसंबर 1989 को नशर किया जाने वाला कार्टून द सिम्पसन्स, जो एक कॉमेडी कार्टून से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कार्टून है, क्योंकि बाज़ लोगों के मुताबिक इस कार्टून के बानी मैट ग्रूमिंग एक फ्री मैसन है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि फ्री मैसन्स न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल आदाद, कंस्ट्रक्शन और ज्योमेट्री वगैरह में काफ़ी माहिर होते हैं, जो कि साजिशों और प्लानिंग में भी अपनी मिसाल आप हैं। और दोस्तों, द सिम्पसन्स में भी काफ़ी बार प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई है, यानी मुस्तकबिल में होने वाले हसास हालात और वाक़यात को पहले ही बता दिया गया था, जो इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कार्टून में इन्होंने स्पोर्ट्स, साइंस, पॉलिटिक्स और हर चीज़ में अपने मंसूबों की झलक दिखाई है, जिसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, अब चूंकि द सिम्पसन्स का क्रिएटर एक फ्री मैसन है, और यकीनन फ्री मैसन ग्रोह इसराइल के लिए काम करता है, जिनका मेन मकसद द ग्रेटर इसराइल बनाना है। और द ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी कई बार इस कार्टून में बताई गई हैं। इसी तरह इसके एक एपिसोड में पाकिस्तान का नक्शा बताया जाता है, जिसमें पाकिस्तान को पार्ट्स में तकसीम करने के बाद ख़त्म करने का प्लान था। और 2015 में CIA भी पाकिस्तान को अलग करने की साजिशों में लगा था, लेकिन इनकी कई कोशिशों के बावजूद भी हमारी एजेंसीज ने इनके मंसूबों पर पानी बहा दिया। दोस्तों, 2012 में साइंसदानों ने एक नया पार्टिकल दरियाफ्त किया था, जिसका नाम हिग्स बोसन या फिर गॉड पार्टिकल था। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे यकीनन हैरान और परेशान करने वाली बात करने लगा हूँ, और वो ये है कि इस पार्टिकल की डिस्कवरी से कई साल पहले ही द सिम्पसन्स में इसकी पेशन गोई कर दी गई थी, जब इस कार्टून का मरकजी किरदार साइंसदान बनने के लिए लेबॉर्ट्री में काम करता है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है। और दोस्तों, इस कार्टून के मरकजी किरदार ने उस वक्त ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिखा था वो इस पार्टिकल की मास इक्वेशन थी। 2012 में जब इस पार्टिकल का मास कैलकुलेट हुआ था, तो वो तकरीबन वही था जो 1998 की इस किस्त में नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी आप खुद सोचिए और बताइए कि अगर हम बाकी सारे इवेंट्स को इत्तेफाक मान भी लें, तो ये कैसे मान लें कि मास की इतनी पेचीदा कीमत भी इत्तेफाक हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह स्मार्ट वॉचेज, जो कि मोबाइल का काम करती हैं और हाल ही में इन्वेंट हुई हैं, इसकी इस्तेमाल की झलक भी आज से कई साल पहले इस कार्टून में दिखा दी गई थी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि द सिम्पसन्स में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की पेशन गोई भी हो गई थी, लेकिन इससे भी यूनिक प्रेडिक्शन एक एपिसोड में की गई थी, जब इस कार्टून का मरकजी किरदार होमर वोट डालने जाता है। दोस्तों, वो जैसे ही बराक ओबामा को वोट डालता है कि मशीन खराब हो जाती है और वोट जॉन नामी दूसरे शख्स को जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब 2012 में, यानी इस एपिसोड के कई साल बाद, किसी ने यूट्यूब पर अपने वोट डालने की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो बराक ओबामा को वोट डाल रहा था, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से वोट किसी और को मिला। दोस्तों, सीजन 2 के 22वें एपिसोड में बच्चे शर्त लगाते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिलेगा, कि अचानक टीवी पर एक शख्स विनर का नाम अनाउंस करता है, जो कि बेन आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में 6 साल पहले ही नोबेल प्राइज के विनर की तस्दीक कर दी गई थी, क्योंकि बेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2016 में नोबेल प्राइज जीता था। और हैरानगी की बात यह है कि उसने ये नोबेल प्राइज उसी कैटेगरी में जीता था जो कि कार्टून में बताई गई थी, जबकि ये किस्त 2010 को नशर हुई थी। दोस्तों, इस बात से ये आइडिया भी लगाया जा सकता है कि बहुत से नोबेल प्राइज ऑलरेडी फिक्स होते हैं। दो 2014 में कोरोना की तरह इबोला वायरस ने भी लोगों का जीना हराम कर रखा था, और मीडिया समेत हर जगह इसके चर्चे थे। लेकिन दोस्तों, द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में एक किताब बताई जाती है, जिस पर लिखा होता है कि क्यूरियस जॉर्ज एंड इबोला वायरस, और इसकी वजह से मुतासिर मरीज भी
बेड पर परेशान लेटा होता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये वाली किस्त 1997 में नशर की गई थी, यानी इन्होंने इबोला वायरस की वबा को 17 साल पहले ही बता दिया था। इसी तरह कोरोना वायरस के बारे में भी इन्होंने अपने एक एपिसोड में पेशन गोई की थी, जिसे उस वक्त कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, इन तमाम प्रेडिक्शंस को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये प्रेडिक्शंस थी या महज एक इत्तेफाक? दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।